हाय हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने कमेंट किया, लाइक किया, शेयर किया, और बाकी जिन लोगों ने कमेंट किए थे मैंने उनके सब भाई लोगों को रिप्लाई दे सकें, ताकि ऐसा ना लगे कि मैं आपको रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि किसी की मदद करना यही बहुत बड़ी बात है कि हमारे ज़रिए से अगर एक बंदा भी ठीक होता है, एक बंदे को भी बस अच्छा डॉक्टर मिल जाता है किसी वजह हमारी वजह से, तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि मैं भी इस चीज़ से बहुत परेशान रहा हूँ। मैंने भी बहुत कुछ देख कर यूट्यूब पर सीख कर उसको सोल्यूशन उसका निकाल कर तभी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। क्योंकि मैंने एक्चुअली 1 साल से इस चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई कि 10 दिन में दवा लेके वीडियो अपलोड कर चुका, या 20 दिन में दवा लेके, या 1 महीने में, या 2 महीने में। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैंने ये सोचा कि जितने से ज़्यादा नॉलेज हो सके, नॉलेज गेन करने के बाद आपके सामने वीडियो प्रोवाइड करूँ। और मैंने सारी प्रिपरेशन की, क्योंकि अभी मेरे पास फ़ोन तो मैंने ले लिया है, फ़ोन का एक वीडियो में डालूंगा, तो आप प्लीज़ उसे भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो लास्ट तक देखें। पता नहीं कौन सा ऐसा पॉइंट हो जो आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि आप वीडियो के ऊपर देते हैं, फिर आप समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, फिर डॉक्टर्स को बुरा बोलते हैं, यूट्यूबर्स को बुरा बोलते हैं, जो आप लोगों की मदद करना चाह रहे हैं उनके बारे में बुरा बोलते हैं। तो आप मेरी इतनी आशा है कि आप लोग वीडियो पूरी देखें, क्योंकि ऐसा कुछ भी हो सकता है वीडियो के बीच में, कोई पॉइंट कहीं से भी आ सकता है कि आपको कोई वैसा पॉइंट मिल जाए कि आप इससे रिलेटेड करता हो, सिम्टम्स आपके रिलेटेड करता हूँ उससे, तो आपकी समझ में आ जाए, आपको एक उम्मीद मिल जाए जागने की कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ, एक अच्छे डॉक्टर के पास जा सकता हूँ समय पे। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ताकि जितना आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारा थोड़ा हौसला बढ़ता है वीडियो बनाने का। आप लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा हौसला कम हो जाता है वीडियो बनाने का। मैं सोच रहा हूँ कम से कम 500 या 1000 लोगों की फैमिली हो जाए, फिर आपको एक मैं अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में वीडियो बना कर दूँगा सारा कुछ। क्योंकि अभी मैंने फ़ोन ले लिया है, माइक वगैरह ले लूँगा, ये सेटअप कर लूँगा थोड़ा बहुत। और बाकी आपको कि मैं IBS से रिलेटेड नहीं, आपको स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके बारे में सारी नॉलेज दूँगा। क्योंकि मुझे इसके साथ काफ़ी सारी नॉलेज हो सकी है। मैंने अपने 5-6 साल बर्बाद किए हैं इस बीमारी में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, H. पाइलोरी भी हो रखा था मुझे। H. पाइलोरी का ट्रीटमेंट मैंने बहुत ज़्यादा लिया है, गैस्ट्रो को दिखाया मैंने। फिर उसके बाद मुझको हाइटस हर्निया हुआ। हाइटस हर्निया के बारे में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये भी इससे रिलेटेड करते हैं दोनों। हाइटस हर्निया, IBS, ये सब को रिलेटेड हैं, तीनों 4 चीज़ें, IBS, DM, ये सब रिलेटेड करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो पूरी देखें। तो किसी भाई ने बोला था कि आप मैं बना रहा हूँ वीडियो कि आप अपने पर्सनल सिम्टम्स बताइए IBS के बारे में। मैंने डाली थी पिछली वीडियो गूगल से, जो मैंने विकीपीडिया से मैंने जो कॉपी पेस्ट किया था, और मैंने हिंदी में बताने की आपको कोशिश की थी ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक भाई ने कमेंट किया कि आप अपने पर्सनल सिम्टम्स के बारे में बताइए, गूगल जो विकीपीडिया से आपने ली उसके बारे में बताइए। तो भाई देखो, सिम्टम्स तो ज़्यादातर रिलेटेड वही होती हैं जो मैंने विकीपीडिया बताए थे, लेकिन जो मेरे पर्सनल बहुत सारे सिम्टम्स रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारा दिक्कत भी रही है। पिछले H. पाइलोरी भी रहा, फिर हाइटस हर्निया रहा, उसके बाद IBS आया। तो इनके तीनों के जो सिम्टम्स है वो एक ही। तो इसमें इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है, मुझे क्या है, हाइटस हर्निया है या H. पाइलोरी है, या पेट से रिलेटेड कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, या अल्सर हो रहा है। हाँ, एक अल्सर होता है, मैंने पिछले ही बताया था आपको, अल्सर से रिलेटेड भी होती हैं, या इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इंटेस्टाइन में कोई बैक्टीरिया आपके एंटर कर जाता है, तो उससे भी सारे यही सिम्टम्स होते हैं जो कि IBS में होती हैं। तो इसलिए IBS के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, और हम कोशिश करेंगे कि मेरे ज़रिए से अगर एक भाई भी मेरा कोई ठीक हो जाता है, कोई अच्छा हो जाता है, और किसी फ्रॉड में नहीं आता है, न्यूरोपैथी वाले के फ्रॉड में नहीं आता है, या किसी यूट्यूबर्स के बारे में नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको फ्रॉड बना रहे हैं। क्योंकि मैंने देखी है कुछ वीडियो बहुत सारी कि कुछ दवा भेज रहे हैं कि ये दवा ले लीजिए, हम दवा भेज देंगे 1 महीने की, 2 महीने की। फिर उनकी मैंने हिस्ट्री, कमेंट्स वगैरह सब कुछ देखी हैं, तो मैंने जाके सारा सोल्यूशन निकाला है कि वो कुछ लोग कमाई करने के लालच में लग गए। तो भाई उनके लालच में आप ना आइए, उनकी वीडियो भी स्किप कीजिए। वो आपके दिमाग को इस तरह से कंफ्यूज कर देंगे कि आप उनसे बात करने के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे, और उनसे बात करेंगे, उनको पैसे भी डाल देंगे, अमाउंट भी डाल देंगे,
और वो आपको दवाई दे देंगे। तो भाई प्लीज़ ऐसा ना करें, आप एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को आप दिखाएं, किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। और प्लीज़ किसी भी न्यूरोथेरेपी के चक्कर में ना आए, यूट्यूबर के चक्कर में ना आए प्लीज़। तो आप कोई भी अपने एरिया में किसी भी कोई अच्छा एक साइकियाट्रिस्ट हो जो न्यू जनरेशन का, उसको आप अपॉइंटमेंट लीजिए, उससे ट्रीटमेंट लीजिए, उसको बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आपकी हिस्ट्री पीछे क्या रही है, आपके पीछे हिस्ट्री में क्या बीमारी रही है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। उसके बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ थोड़ा बहुत, जितना भी हो सकता है मुझसे, कि आपको IBS किस कारण हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। और आप कमेंट करें और मैं आपके एरिया का या आपकी सिटी का, आपके शहर का जो भी बेस्ट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होगा IBS का, तो मैं उसका आपको नाम बता दूँगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, और उसकी मैं बायोडाटा लिंक है बाकी सब शेयर कर दूँगा आपको। उसका देखकर मैं पहले उसको देखूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको एक अच्छा सा डॉक्टर बताऊँगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डॉक्टर संजय जैन को दिखाएं जिसे मैं दिखा रहा हूँ। मैंने बोला था कि लोग मेरे 400-500 हो जाएं तो मैं आपको संजय जैन के पास जाकर मैं ब्लॉग बनाकर वीडियो पूरी दिखाऊँगा, लेकिन लोग नहीं हो पाए फैमिली में इतने, तो मैं ब्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया। तो मैं संजय जैन के पास गया था और मैं मिलकर आया हूँ, दवा लेकर आया हूँ, और दवा और प्रिस्क्रिप्शन वगैरह में उसके ऊपर उस दवा की अनबॉक्सिंग वगैरह करके और प्रिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा मैं, और कितनी की मेडिसिन मिली, मेडिकल शॉप का नाम बताऊंगा कहाँ से डॉक्टर संजय जैन है जो मेडिकल स्टोर पे दवा लिखती हैं, उसका भी दिखाऊंगा मैं आपको। और सारी दवाइयाँ एक A to Z करके मैं बताऊँगा दवाइयों के बारे में, कौन सी दवा किस काम में आती है और कौन सी, मतलब सबको भाई किसी का प्रिस्क्रिप्शन देखकर आप दवा नहीं लीजिए, क्योंकि सबकी IBS की जो कंडीशन है, जो टर्म हैं, साइन हैं, सिम्टम्स हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो उस सिम्टम्स के बेसिस पे डॉक्टर आपको डिसीजन करता है। तो भाई डॉक्टर के पास जाएं, आप किसी के भी फ्रॉड में ना आए, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। प्लीज़ भाइयों, आपसे मेरी इतनी विनती है कि आप फ्रॉड में ना आएँ। फ्रॉड में आ गए थे, मैं फ्रॉड में आया था, मुझे आयुर्वेदिक वाले ने 10,000 रुपये, 10 नहीं 21,000 रुपये का उसने मेरे साथ फ्रॉड किया, और बिल्कुल 0% भी फ़ायदा नहीं हुआ। और इतनी उम्मीद देता रहा मुझे कि आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन भाई कुछ नहीं हुआ। कहीं जाके फिर मैंने डॉक्टर संजय जैन को सर्च किया, उनको दिखाया, उनसे मिला, उनसे दवाई ली, तो अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की दुआ से अपना काम भी कर रहा हूँ और IBS के बारे में बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ, और मेरा ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ रेगुलर। अब 1 ईयर मेरा कंप्लीट होने वाला है, 1 ईयर और हो जाएगा बस, इंशाल्लाह ताला मैं निकल जाऊँगा 80 से 90%, 70-80% तो मैं ठीक हो चुका हूँ। तो भाई ने बोला था आप सिम्टम्स अपने पर्सनल बताइए, तो मैं आपको पर्सनल सिम्टम बताना चाह रहा हूँ कि मुझे देखिए, मैंने बताया स्पाइरोसिस से रिलेटेड रहा हूँ, हाइटिस हर्निया से रिलेटेड रहा हूँ, तो उसके सिम्टम्स जो थे मेरे, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती थी, बहुत ज़्यादा गैस बनती थी, सीने में जलन बनती थी, और मुझसे खाना नहीं खाया जाता था, बिल्कुल खाने का मन नहीं करता था, और मेरा अल्टीमेटली वेट जो है वो बहुत फास्ट कम हो रहा था, बहुत तेज़ी से, क्योंकि मेरा 46 किलो तक वेट मेरा रह गया था जब IBS में, क्योंकि बहुत मुझसे कुछ खाया ही नहीं जाता था, कभी पेट साफ होता था, कभी नहीं होता था, और स्ट्रेस बहुत रहता था। भाई अगर IBS तुम्हें है तो ये कन्फर्म कर लेना, आपका दिमाग और पेट जो है वो जॉइंट रहेगा। मैंने बताया कि वो फिजिकल बीमारी नहीं है, ये केमिकल रिलेटेड बीमारी है। तो तुम्हारा जो केमिकल जो संबंध होता है दिमाग का और पेट का, जो संबंध होता है, जो केमिकल वहाँ रिलीज़ होते हैं, तो वहाँ का केमिकल जो होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, उसके कारण ही IBS हमें होता है, चाहे IBS D हो या IBS M हो या IBS मिक्स हो, कोई सा भी हो, हार्ड वाला हो, बैटरी वाला हो या मिक्स वाला हो, कोई सा हो, सब भाई केमिकल के लोचे से होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा वेट कम हुआ मेरा, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था, और हर बारे में मैं बस बीमारी के बारे में सोच रहा था, कैसे लिख लूँ, क्या है भाई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या हो रहा है और मुझे क्या बीमारी है। तो भाई बहुत ज़्यादा जाके मैंने सर्च किया, बहुत वीडियोस वगैरह देखी बहुत लोगों की। ऐसा नहीं भाई एक वीडियो देखो, आप एक वीडियो देख लिया अपनी और आप डिसीजन ले लिया आपने मुझे IBS है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको IBS नहीं है, आप अपना पहले प्रॉपर गैस्ट्रो के पास जाइए, गैस्ट्रो से आप प्रॉपर अपने, मैंने पिछले वीडियो में बताया, प्रॉपर टेस्ट कराइए सारे, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, ये वगैरह सारे, आप H पाइलोरी वगैरह सब करा लीजिए। उसके बाद आप कंफर्म कीजिए कि मुझे IBS है। और IBS में मैं बताऊँ सबसे मेन सिम्टम्स जो होता है, मैंने बताया था अभी, कि आपका दिमाग जो है
वो पेट से हर टाइम पेट के बारे में सोचता रहेगा और आपके पेट में जो है वो गुड़गुड़ होती है। मेरे पेट में गुड़गुड़ भी होती थी बहुत ज़्यादा। एक साउंड वेव करता है, जो मूवमेंट्स होता है हमारा इंटेस्टाइन